6 रोज का अल्टीमेटम हो गया ख़त्म। कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है और खान साहब इनफेक्ट कह रहे हैं कि अदालती फैसले के बाद निकलेंगे। खान साहब के पास बैकफुट पर आने की वजह क्या हो सकती है? जी शुक्रिया किरण। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता उनकी क्या तैयारी है, वो तो वो खुद बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जाहिर है अब उन्होंने आज पिटीशन फाइल की है, वो कल टेकअप होती है या परसों होती है गालबन। कल तो मुश्किल लग रहा है टेकअप हो, क्योंकि आज ही पिटीशन फाइल हुई है। वो जाहिर है, वो मेरा ख्याल है ये चाह रहे हैं कि पिछली 25 मई तक के वाक़यात ना हों और सुप्रीम कोर्ट इस तरह। आज सुप्रीम कोर्ट का एक तहरीरी फैसला भी जारी हुआ है, जो पिछला फैसला था जिसमें 4 के मुकाबले में इख्तलाफी नोट जस्टिस याहिया अफरीदी का है। लेकिन वो जो था वो जाहिर है H9 पार्क वाली जो बात थी कि जब H9 सेक्टर दिया गया था इनको कि वहाँ जलसा कर, उस हवाले से वो फैसला है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और मेरा ख्याल है ये जो पिटीशन अभी इन्होंने फाइल की है, मोर और लेस मुझे लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी एक फ़ैसला दे दिया था कि उधर आप कर सकते हैं, ये ज़रूर इंश्योर करेंगे कि कोई कंटेनर्स ना खड़े हों, कोई रुकावटें उस तरह ना हों। लेकिन उसमें जो याहिया अफरीदी साहब का जो इख्तलाफी नोट है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और उसकी वजह उन्होंने बताई है कि चूँकि जो डी चौक है उस पर मना किया गया था, तो लिहाजा डी चौक पे वो आए हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी फ़ैसला है जो कि ज़ाहिर एग्जिस्ट करेगा, उसमें भी अभी उन्होंने वादे तौर पे ये नहीं कहा कि ये चीज़ गलत हुई है। उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि कितने लोग डी चौक पे पहुंचे थे और कितने लोगों को डी चौक पे आने का कहा गया था। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। तो मेरे ख्याल में अभी इमरान खान जल्दी नहीं करेंगे लॉन्ग मार्च ऐलान में, वो वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कोई वाज़े काम आए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो धरने वाली बात है, धरने जलसा जरूर शायद अलाउ हो जाए, और ज़ाहिर फंडामेंटल राइट है। धरना गालबन मुश्किल लग रहा है कि धरना इंडेफिनिट धरना अलाउ होगा। जी मज़े साहब, व्हाई आई एम सेइंग दिस की तैयारी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो मोमेंटम जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट आउट खान साहब के होने के बाद था, वो मोमेंटम अब खत्म होता जा रहा है, ये बहुत कम हो गया है। तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब के उस्मान बुज़दार समेत सर कई रहनुमा जो कि लॉन्ग मार्च करने की मुखालफत कर रहे हैं, फिर ऐसे में अदालती हुक्म आ भी गया, तो इमरान खान इस्लामाबाद में अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लगता है आपको? देखिए, असल चीज़ ये कि उन्हें उनकी हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील कर रहे हों। बेसिक जो मुझे लग ये रहा है वो ये कि वो चाह रहे हैं कि जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट का कवर उन्हें मिल जाए और उस कवर में लॉन्ग मार्च हो। अब उस कवर में लॉन्ग मार्च के कई चीज़ें हो सकती हैं, वो डिबेट की जा सकती हैं। वो चाह रहे हैं कि अदलिया जो है क्लियर कट अदलिया का ऑर्डर आ जाए जिसमें कोई रुकावट नहीं जाए। तो उनको यकीन है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो एक बड़ी तादाद में लोगों को जमा कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो पहले मोमेंटम बना था, जो टेम्पो बना था, वो इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि वो पेशावर से बाहर ही नहीं निकल रहे। हैरान कुन बात है। मेरा ख्याल है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो निकलें। इसमें सिर्फ अगर गिरफ्तारी का खौफ है तो ये तो बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि वो सिर्फ इस वजह से नहीं निकल रहे और खैबर पख्तूनख्वा से ही इस मरतबा भी वो वहीं से निकलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम उन्हें आ रही है, और जो अभी आपने बात की, मुझे नहीं पता कि पंजाब की लीडरशिप ने क्या, उनकी लीडरशिप ने क्या राय दी है, लेकिन पंजाब में सूरत हाल उनके लिए अच्छी नहीं थी लास्ट टाइम। पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे और इसी चीज़ को देखा भी गया है उनकी तरफ से। इस बात को देखा भी गया और यही वजह है कि उन्हें पंजाब में आके बैठना चाहिए। और इनफैक्ट मजहर साहब, वो तमाम लोग जो इस वक्त खान साहब को ये मशवरे दे रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जाना चाहिए, जलसे जुलूसों पर ही इक्तफा करना चाहिए, वही तमाम लोग थे कि जो लीड ही नहीं कर रहे थे, जो जलसे में जब ये लॉन्ग मार्च निकला था तो वहाँ नजर नहीं आए थे। अब शेख रशीद साहब इस वक्त कह रहे हैं कि चलमन के पीछे कुछ हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या हालात बता रहे हैं आपको, हो क्या रहा है? शेख रशीद साहब कई मरतबा चलमन के पीछे उनको बहुत कुछ नज़र आता है, लेकिन बाकी किसी को नज़र नहीं आता और अल्टीमेटली फिर पता चलता है कि कुछ नहीं हो रहा। और वो बहरहाल बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत वेटरन पॉलिटिशियन है, बहुत से अदवार को उन्होंने देखा है। अयूब खान के ज़माने से, स्टूडेंट लीडर के ज़माने में, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। उनका पे एक अपना स्टाइल है, मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। उनका अपना एक स्टाइल है एक्साइटमेंट क्रिएट करने का। स्क्रीन का ज़माना है, टीवी स्क्रीन पर आप जितनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करें उतना अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें।
लेकिन जब कोई उनके इससे पहले जो पेशन गोइयाँ हुई हैं वो मुसलसल गलत साबित हो रही हैं। कम से कम पिछले 1-2 साल में जो हमने देखा है कि उनकी पेशन गोइयाँ कोई सही साबित नहीं हुई। जी तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है जो इमरान खान और उनकी पार्टी के लीडर्स फवाद चौधरी साहब वगैरह के बयानात जो सामने आते हैं, उससे यही लग रहा है कि वो मुसलसल एक तरह से प्लीड कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं इदारों से कि वो जो है अपना रोल प्ले करें। जी जी और एक तरफ वो इदारों की तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ अदलिया की तरफ देख रहे हैं। हालांकि उनके साथ अच्छा बड़ा क्राउड आ सकता है, तो वो क्राउड की तरफ देखें, लोगों की तरफ देखें। और एक बड़ा क्राउड अगर आप लाने में कामयाब होते हैं तो जाहिर है प्रेशर बनता है, दबाव आता है, गवर्नमेंट पे भी दबाव आता है, इदारों पे भी दबाव आता है। लेकिन वो एक माहौल में उसको लाना चाहते हैं जो माहौल में मार धाड़ ना हो, जिस माहौल में एजिटेशन ना हो, पीसफुल एक हो, वो ये चाह रहे हैं। इसलिए मुझे कोई बहुत जल्दी लॉन्ग मार्च होता नजर नहीं आ रहा।